आवाम ताकत का महवर, उनकी राय पार्लिमान और आइन पाकिस्तान है। आर्मी चीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में गुफ्तगू। कहा, हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें और पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद दी। गवर्नर स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स दें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इंतखाबात के लिए फंड्स का इजरा न होने पर इन चैम्बर समात मुकम्मल। जजेस का समात में फंड जारी न करने पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौकिफ पर सख्त सवालात का सामना। अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, जजेस ने वाज़ेह कर दिया। स्पेशल सेक्रेटरी खजाना, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। दौरान समात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, पार्लियामेंट ने फंड्स देने से मना कर दिया तो हुकूमत कैसे दे सकती है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। तमाम सियासी जमातें बैठकर इलेक्शन पर बात कर लें, हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, एक ही दिन इलेक्शन आईनी हक है। किसी जमाने में MNAs के इलेक्शन MPA से पहले होते थे, इस पर भी मसला बना। इमरान खान कोई पॉपुलर शख्स नहीं है। सियासी जमात के कारकुन एहतजाज करते हैं, असलहा नहीं उठाते। मेरे और इमरान खान में डोमिसाइल का फर्क है। ये अपना आर्मी चीफ लाकर 2035 तक हुकूमत में बैठना चाहते हैं। बिलावल ने कहा, इमरान को निकाला है मगर उसके हवारी मौजूद हैं। ये अपना NRO बचाने के लिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इन्होंने मुल्क का सख्त नुकसान कर दिया। हम सिर्फ 90 दिनों की शिक पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। इस पर किसी जज को इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कहा, चाहते हैं कि तमाम जजेस में इत्तेहाद हो। दुनिया में मजाक बनकर रह गए हैं, लोग बनाना रिपब्लिक कहेंगे। कौमी असम्बली इजलास, नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। इजलास के आगाज पर कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अदलिया मजबूत होगी तो आवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी। आवाम को इंसाफ अदलिया देती है, इदारों को अफराद चलाते हैं। आर्मी चीफ का ऐवान बारे बयान खुशाइंद है, हम अदलिया की मजबूती चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फिलफौर अमल होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, पार्लियामान आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन के अखराजात रोक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा तहलील करने के इक़दामात हो रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दें। ये चोरों के टोले को शिकस्ते फाश है। आज पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। क्या हुकूमत तौहीन अदालत करेगी? सहाफियों के सवाल पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि इस चीज की तौहीन अदालत वफाकी हुकूमत ने काबीना से कानून पास करवाया है। हुकूमती मौक़िफ़ से अदालत को आगाह कर दिया है। पार्लियामेंट ने फंड देने की इजाजत नहीं दी। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स कौमी असम्बली की मंजूरी से जारी होता है। हुकूमत को भी हिदायत जारी करने के लिए कौमी असम्बली की मंजूरी दरकार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के दरमियान लड़ाई की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी, जजों के दरमियान लड़ाई झगड़े की खबरें झूठ, मनगढ़ंत और जाली रिपोर्टिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वॉक के दौरान जजेस में तल्ख कलामी और झगड़े की खबरों को झूठ करार देते हुए कहा, जजेस के दरमियान झगड़े की झूठी खबरों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक झूठी खबरें चलाना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को चीन से 30 करोड़ डॉलर मौसूल। वजारत दाखिला की तस्दीक, चीनी बैंक ICBC ने 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो गए। ICBC ने मजमूई तौर पर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज फ्राहम किया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, इससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम होंगे। UAE ने भी IMF को पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर इमदाद की तस्दीक कर दी। वज़ारत खजाना का कहना है कि अब IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होने में सिर्फ सऊदी अरब की तस्दीक बाकी है, जो अगले हफ्ते मुतवक्के है। हुकूमती दावे और वादे कुछ काम न आए। माह मुकद्दस में भी महंगाई बेकाबू रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता 7 रोज में LPG घरेलू सिलेंडर
अंडे, मुर्गी और दालों समेत 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजबूरी शरह 44.61% रिकॉर्ड। 26 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 16 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। इमरान खान की हिफाजती जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इमरान खान को हिदायत की कि अगली तारीख तक मुतल्लिका अदालत से रुजू कर लें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना मुल्क के लिए अलमिया होगा। सबको दुआ करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद हो। जब तक आप आइन नहीं बचाते, आप मुल्क नहीं बचा सकते। इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं, इन्हें ना आइन की फिक्र है ना कानून की। ये चाहते हैं किसी तरह अपना एनआरओ बचा लें। परवेज इलाही मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ का हुक्म कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों को मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब ना हो सका। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इजलास में अदम शिरकत के बायस कोरम पूरा ना होने पर असम्बली इजलास कल दिन 2 बजे तक मुलतवी। PTI और पीपल्स पार्टी में वजारत उज़्मा की जंग, कौन जीतेगा फैसला कल मुतवक्की। 50% लोग कहते हैं हमें नहीं गिना गया। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मर्दमशुमारी अहम और संजीदा मसला है, चंद दिन रह गए हैं, इसमें नताइज मुकम्मल नहीं हो सकते। हमने खत लिखा है, विफाक को दरख्वास्त की है कि मरहला जारी रखा जाए। सिंध हुकूमत को दरख्वास्त करूंगा कि अपने असिस्टेंट कमिश्नर से सही काम ले। कल डॉक्टर खालिद मकबूल की क़यादत में वफ्द आया था। पीपल्स पार्टी के दोस्त भी खदशात का इजहार कर रहे हैं। टाइम मैगजीन ने वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान को 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया। शहरी रहमान 100 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। फ्रांस में मुतनाज़े पेंशन इस्लाहात के खिलाफ पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर मुजाहिरे शुरू। मुजाहिरीन ने दुकानों पर धावा बोल दिया। पेरिस शहर समेत मुतादिद मकामात पर मुजाहिरीन का जलाओ घेराव जारी। मुजाहिरीन ने सड़कों पर कचरे के डब्बे रखकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मशरकी इलाके में दरियाए राइन में भी दरियाई ट्रैफिक बंद।